डालूंगी आपके साथ। जो संसद में खड़े होकर तुम इतने बड़े बड़े भाषण देते हो, क्यों देते हो? उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इतना बड़ा वो बना दिया, बार 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 नाम लेते हो क्यों भाई? हम तो लेंगे। पहले ये कहते हैं कि भाई राम मंदिर बनवाया हमने। आज मैं इसकी बात का पलट जवाब दूंगी। राम मंदिर, डॉक्टर भीमराव तो एक व्यक्ति था, जो हमारे राम जी थे वो भी एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी एक माता जन्म लिया था। अगर अमित शाह जी को पता ना हो ना, गृह मंत्री जी को मैं बता देती हूँ। इतनी बार आप ये कहते हो ना भीमराव अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी, इतनी बार आप भगवान का नाम लोगे ना तो स्वर्ग में चले जाओगे। इतना कुछ कर लो। पहले इन्होंने संविधान बदलने की बात करी थी, बदल दिया। नहीं बदल सकते। हम भगवान के बराबर में इंसान को तोल लेंगे तो क्या वो भगवान की बराबरी कर देगा? नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, एक काफ़ी मुद्दा वायरल हुआ है। अमित शाह का जो संसद में बयान आया है वो उस चीज़ को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीमा मौजूद है। बुढ़ाना में भी ये गई थी वहाँ पर पंचायत में। उसके बाद में कि ये नया मामला है, क्योंकि इस पे इंटरव्यू जरूरी करना इसलिए है क्योंकि ये सीमा जी भी है, एससी समाज से है और ये लगातार जो है संविधान के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी चर्चाएं की हैं और पहले भी जो इनकी काफ़ी वीडियो वायरल हुई है। जो अमित शाह का जो ये बयान आया है इसको लेकर के क्या सोचते हैं, ये बातचीत करेंगे क्योंकि संसद में जो है बड़ा एक हंगामा हुआ था। और दूसरी बात यह है कि भाई राहुल गांधी का भी एक फ़ोटो वायरल हो रहा है जो कार्यकर्ताओं के साथ में। अम्बेडकर की जो फ़ोटो आपने देखी है जी, वो उस पर भी चर्चा करेंगे। अम्बेडकर की फ़ोटो को ऐसे लेकर के जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ में फ़ोटो खिंचवाते हुए नजर आएंगे, जो आप ये साइड में देख भी रहे होंगे फ़ोटो। सीमा जी क्या कुछ कहोगे? ये चर्चा है जो संसद में आप लगातार बोलती हैं कि भी संविधान जो है, आपने पहले संविधान के ऊपर बोला था, तो अमित शाह ने ये कहा है कि अगर आप इतने अम्बेडकर का नाम लेते हो, इतना भगवान का लेते, तो आप कहीं ना कहीं आपको 7 जन्म तक जो है स्वर्ग मिलेगा। सबसे पहले तो आज मैं मेरे देशवासियों का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप जब भी मैं वीडियो डालती हूँ, जब भी मेरे को बहुत सारा प्यार मिलता है और मैं इस देशवासियों के एक एक व्यक्ति का मैं आभारी हूँ। और जितनी भी मैं वीडियो देती हूँ सब पे मेरी एक आधा कह नहीं सकती मैं, बाकी सभी कमेंट में बहुत अच्छे हैं भाई। जो भी बहन, जो भी भाई, जो मेरा चाचा था वो मैंने सपोर्ट कर रहा, मैं हाथ जोड़ कर दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और अपनी बेटी, अपनी बहन को ऐसे ही सपोर्ट करते रहियो, आगे हम भी ऐसे ही चलते रहेंगे, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। अच्छा जी, आपने वो देखा, आपने वीडियो देखी आपने वो अमित शाह वाली? हाँ देखी है। क्या लगा उसमें आपने देखकर? मैं उस गृह मंत्री अमित शाह को एक बात पूछना चाहती हूँ, आप कितनी बार भगवान का नाम लेते हो? मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, आप मंत्री जी कितनी बार भगवान का नाम लेते हो और अपने हृदय में अपना कौन सा भगवान फिट करके बिठा रखा? आप मेरे को ये बात बताइए। मैं पूछ रही हूँ, इस देश की बेटी पूछ रही हूँ आपने, जो आपने एक मतलब वो क्या करा ना, एक मेन जो इंसान होता है, जो जिसको हम, जिसके ऊपर हमारी आस टिकी हुई होती है। मैं आज सरकार की कोई अपने और पराये की बात नहीं करूँगी, सिर्फ मैं इस मुद्दे पर बात करूँगी कि आप बस यही पढ़ाई पढ़ रहे हो, आप कहाँ पढ़का रहे हो? मैं फेस टू फेस भी आपसे यही बात करूंगी, अगर मेरे को आप कभी भी कहीं भी मिलोगे, मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ आप कहाँ पढ़काए हो? आपको इस बात का कोई अंदाजा भी था? आपने कह दिया कि आप बार 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 यही कहते रहते हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनका बार बार नाम लेते रहते हो, तो इतना भगवान का नाम ले, इतना स्वर्ग में चले जाओगे? आपको पता है आप कहाँ जाओगे? मैं पूछना चाहती हूँ आपको अमित शाह, आप कहाँ जाओगे? आपको पता है? जो भगवान का नाम के ऊपर आपने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर रखा। पहले भी आप राम मंदिर में राम, हम ये नहीं कहते भाई भगवान का नाम कोई नहीं, मैं भी लेती हूँ सुबह और शाम। जब भी हम सुबेरे हम अपनी मतलब भगवान का नाम लेते हैं, सिर्फ यही कहते हैं कि हे भगवान, हमारे नगर खेड़े में, हमारे देश में 36 बरादरी में भगवान सुख शांति रखना, ताकि अगर दूसरे को पीड़ा होती है तो उससे ज़्यादा हमें पीड़ा होती है। तो ये क्यों कहा अमित शाह ने? मतलब लगता है कि आपने कुछ गलत कहा है इसमें? हाँ गलत तो है ही है। एक बात क्या गलत है? सुनो मेरी बात, जो मुद्दे की बात आती है, अगर मैं भगवान की बात करूं, सबसे बड़ा भगवान माँ होती है। बुढ़ाना गांव में एक बार जाकर देख ले, उस भगवान की क्यों कर हत्या कर दी? उस भगवान ने नू देख ले, उस भगवान ने जो अपने बच्चों के लिए वो सब्जियां लेकर गई थी, उस भगवान की सब्जी आज भी स्टेडियम में,
आज भी उस आलू ने इतनी इतनी फूट कर रखी, प्याज ने फूट कर रखी, और जो हरी मिर्च थी वो लाल हो रही। उस भगवान का देख ले एक बार, उस मंदिर में जा। मैं चलूंगी आपके साथ। जो संसद में खड़े होगा, तुम इतने बड़े बड़े भाषण देते हो, क्यों देते हो? हैं? इस बात पे कोई चर्चा नहीं थी। और उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इतना बड़ा वो बना दिया। बार 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 नाम लेते हो, क्यों भाई? हम तो लेवांगे। हैं? अगर तेरे को नहीं अच्छा लगता तू ना ले। ये मतलब लगता है कि आपने भी, जो कुछ लोग करते हैं ज़्यादा अम्बेडकरवादी बनने की कोशिश करते हैं, मतलब या फिर में दिखावा करती हैं, इसलिए उनको बोलिया हो जो ज़्यादा नहीं दिखावा करते हैं कि हम भीम आर्मी से हैं, भीमराव अम्बेडकर के वंशज है, या इस चीज़ को लेकर के कुछ बोलते हैं लोग, इसलिए उन्होंने ये टिप्पणियाँ कर दी हो? पता क्या, आज मैं एक बात बताती हूँ। जो मैं जिस जाति से, जिस मतलब माँ बाप की हूँ, मेरे को उस का नाम मिला हुआ, ठीक है। आज मैं अपनी जिम्मेदारी और अपनी कास्ट ने लेकर, अपने बच्चों ने लेकर, जो भी मेरे गांव में जो भी मैं हूँ, मैं उससे जिम्मेदारियाँ तो भागूंगी ना। तो भाई मेरे वो तो मेरे भगवान के भी बस की नहीं है, ठीक है। जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो हमारे लिए के शरीर का भी किया। आज मैं ये कहती हूँ, अगर हम किसी के लिए, समाज के लिए, या फिर किसी देश के लिए, अपने मतलब किसी के लिए भी कुछ भी करते हैं, तो अपना आप खुद न त्याग करना पड़ता है। अपने बच्चे पीछे छोड़ने पड़ते हैं। अपनी जो भी मतलब थोड़ा बहुत काम है वो भी नू सोचा भाई आज चल उसके काम आ जाए, हम पड़ोसी के काम आ जाए, या फिर अपने देश के काम आ जाए, भाई अपना कल ना कर लेंगे। तो उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा त्याग किया। मैं ये नहीं कहती हूँ भाई हम अपने आप भाई यही बात कहते रहे, भाई बहुत सारे काम है। हम भाई भगवान का नाम ये पहले ये कहते हैं कि भाई राम मंदिर बनवाया हमने। आज मैं इसकी बात का पलट जवाब दूंगी। राम मंदिर गोद ले रखा था इन्होंने, वो भगवान था, भगवान था वो। चल उसको तो ये कहते हैं भाई डॉक्टर भीमराव तो एक व्यक्ति था, जो हमारे राम जी थे वो भी एक व्यक्ति थे। उन्होंने भी एक माता जन्म लिया था। अगर अमित शाह जी को पता ना हो ना, गृह मंत्री जी को मैं बता देती हूँ, तो उन्होंने भी एक स्त्री से जन्म लिया था। और जो भीमराव अंबेडकर जी हमारे आदरणीय, उन्होंने भी एक स्त्री से जन्म लिया था। और शायद आप भूल गए कि आपने नहीं ले रखा हो। फिर उन दोनों में से आप किसको मानते हो? मैं दोनों को मानती हूँ, दोनों को मानती हूँ भैया। मैं तो देखो, लेकिन तो भगवान तो अवतार थे, जितने, हाँ विष्णु भगवान का अवतार, विष्णु भगवान के अवतार थे। पर लेकिन है ना राम जी, उन्होंने जब हमारे ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी ने हमारे रामायण लिखी थी, उन्होंने बता दिया था भी ये अवतार है। उनकी जो करनी थी, जो सीता माता जी उनसे बिछड़ी थी और उन्होंने 14 साल का वनवास काटा था, वो सारी उनकी लिखतम थी। आज हमारी जो लिखतम है, जो हमारे टोटा नफा, जो दुख दर्द है, वो सारे हमारे नसीब में लिख रखा। तो वो भी उनके नसीब में लिखा हुआ था, पहले से ही लिखा हुआ था। जो विष्णु भगवान थे, उन्होंने एक चकवा और चकवी दोनों बैठे थे, जोड़ा बैठा था, तो वो उन्होंने तीर मारा था चकवे का, और वो चकवी ने एक सरताप दिया था भाई। उनके अंदर से आत्मा ने नु कहा था कि जा पापी तने बैठे जीव सताए, और अगले जन्म में तो भी एक है ना अपनी स्त्री तक बिछड़ेगा और दर दर भटकता रहेगा। क्योंकि हम राम भगवान जी का मैं अपमान नहीं करती हूँ, जो लिखा हुआ मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। मेरी इतनी छोटी सोच नहीं है जो मैं भगवान का अपमान करूं। मैं तो भगवान की बनाए हुए हम तो। अच्छा, ये जो अमित शाह है, ये किसके लिए कहे हैं ये सब? नहीं, ये तो देखो हम ये नहीं कहते भाई हमारे लिए क्या। अच्छा, मानता कि भाई विपक्ष भी जो है, कांग्रेस जो है, उसका कहीं ना कहीं वो फोटो देखा आपने, वायरल हो रहा है। कांग्रेस भी इस चीज का, आप कांग्रेस वालों का क्यों नहीं विरोध करते? आप बीजेपी वाले नेता ने एक बात मैं बताऊंगी। वो दिल्ली वाला क्या नाम है उसका, केजरीवाल पंजाब में बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें मार रहा वो, कि मैं तो भाई हर हफ्ता पता नहीं कि उसमें वाल्मीकि उसमें आश्रम में या फिर कोई ऐसा वो बन रहा वहाँ पंजाब में, वहाँ जाता हूँ, तन्ना कौन सा वाल्मीकि का वो कर दिया। नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ भाई, अगर बीजेपी वाले कुछ नहीं कर रहे हमारे लिए, तो हमारे लिए तो किसी ने भी कुछ नहीं करा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे लिए कौन सा न्यारा जहाज चला दिए हैं? तो ये इस बात का क्या अर्थ निकलेगा? मतलब क्या लोग सोच रहे हैं, आप इसका विरोध क्यों कर रहे हो? मतलब नहीं देखो, मैं तो इतनी छोटी सी बात, मतलब बड़ी बात है या छोटी बात है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? बड़ी बात है ये,
क्या बहुत पता क्या बयान देखा? सुनो मेरी बात। उन्होंने ये बोला था कि आप जितनी बार आप ये कहते हो ना भीमराव अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी, इतनी बार आप भगवान का नाम लोगे ना तो स्वर्ग में चले जाओगे। तो इसमें क्या गलत है? सुनो मेरी बात है, उन्होंने ये बात जरूरी थी कहनी माँ, क्या वो इसे काम के नाम के बैठे रहे? जो इस देश में चल रहा आप एक बार उस पर नजर डाल कर देखो। जो ये आप टिप्पणी कर रहे हो वहां बैठ बैठ का बड़ी बड़ी बातें मार रहे हो, तो आप इस देश में आकर एक बार नू देखो इंसानियत की नजर तक कि गांव-गांव में कितना बवाल मच रहा। एक 19 साल के एक निर्मम हत्या कर देते हैं, 2 मर्डर कर देते हैं, एक खुद का बेटा जामे हुआ ट्रिपल मर्डर कर देता है। क्या उन पर आपने नजर नहीं डाली? ये देश में क्या हो रहा है? उन पे तो काम करके देखो एक बार। ये इन बातों ने पीछा छोड़ दो। चलो मैं भी छोड़ देती हूँ, कोई बात नहीं, कोई नहीं। अगर हमारे बाबा साहब में कुछ गुण थे, कुछ उनमें टैलेंट था, कुछ उनमें कोई ऐसी चीज थी, जब भी तो उनका नाम है। उनका नाम कोई नहीं मिटा सकता। ये कितना कुछ करे जाओ, जो जिसका एक बार नाम हो गया ना तो हो गया। वो धरती आसमान रहेगा, इतना उनका नाम रहेगा। ये कितने कुछ कर लो। पहले इन्होंने संविधान बदलने की बात करी थी, बदल दिया। नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। नहीं, बात करी थी इन्होंने, करी थी यह बात। मैं भी कहती हूँ अगर नहीं करी हो तो वीडियो उठा लो इनकी, देख लो, तो फिर कुछ कर तो नहीं सकते ना। तो मैं तो यही कहती हूँ भाई, जितना भी मेरा समाज है ज्यादा तत्ता मत हो, कोई बात नहीं, कह लेने दो बेचारे ना, माफ कर दो जो विरोध कर रहे हैं इतने सारे लोग। हाँ, माफ कर दो, माफ कर दो उसको अनपढ़ समझ का माफ कर दो, उसको बेबुद्धि का समझ का माफ कर दो, कोई बात नहीं। अच्छा, बुद्धियां इतने बड़े गृह मंत्री। हाँ, फिर बुद्धि होती तो ऐसी बातें नहीं करते। चाणक्य कहा जाता है उनको भाई, बीजेपी का चाणक्य। ना कुछ नहीं है। पता क्या है, नुए कुछ किससे ना भी कोई भी कुछ कह का चढ़ा दे, कोई बात नहीं। जब उनमें इतनी बुद्धि नहीं थी, भगवान में अगर हम भगवान के बराबर में इंसान को तोल लेंगे तो क्या वो भगवान की बराबरी कर देगा? नहीं कर सकता। माफ कर दो, मैं तो यही कहती हूँ, माफ कर दो इनको, माफ कर दो। हाँ, माफ कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन जो सड़कों क्या पता, नहीं सड़का पर उतरने वाले पता क्या, एक तो है ना सड़का पर उतरना ना, एक किसी के, मैं ये कहती हूँ सड़का पे ये छोटी छोटी बातें न लेकर उतर जे हैं। एक बार वहां जाकर देखो, वहां बैठ जाओ धरने पे एक बार, उनके बराबर में भाईचारे के बराबर में बैठ जाओ एक बार, बुढ़ाना गांव में आ जाओ सारे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गृह मंत्री को माफ कर दो, कोई बात नहीं। जो इतनी छोटी बात है। हाँ, मैं तो कहती हूँ मेरे समाज को माफ कर दो। जो आज का मुद्दा है ना, माफ किस लिए कर दे, गलती तो है ही नहीं उनकी। कोई बात नहीं, अगर हमारी सोच में गलती थी उनकी, कोई बात नहीं। मैं तो यही कहती हूँ, गलती थी, कोई नहीं, छोड़ दो, माफ करने सदा बड़ा हुआ है। पर लेकिन आज मैं ये कहती हूँ, सारे जितनी भी 36 बरादरी का भाईचारा, तुम छोटी छोटी बातें ना लेकर सड़का पे बैठ जाओ, वहां जो एक बार बुढ़ाना, जो गलत काम हो रहा है एक बार उसने सजा दिलवा दो बढ़िया तरिया। बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी बेटियां क्या है ना, आज जिसकी बेटी की हथेली पर मेहंदी रचन वाली थी ना, उस बेटी के आंसू नहीं सूख रहे। आ जाओ वहां, आ जाओ एक बार सारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मुद्दे उठाने के है ना, उन ना उठाओ। इस देश में तो पहले बहुत बुरा हाल हो रहा, छोड़ दो, कोई बात नहीं, कह लन दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, सीमा जी ने जो है इस पर काफ़ी चर्चाएं की है। आप क्या कुछ कहेगी? जो सीमा ने बात कही है क्या बिल्कुल में सही है? तो ये लगातार